हेलो फ्रेंड्स। तो आज एक तो मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि जो लोग खुद से सीखना चाहते हैं ना भाई, जिनको कोई सिखाने वाला नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। देखो, अगर आपको कोई सिखाने वाला नहीं है ना और आप खुद से कोशिश करना चाहते हो, देखो बेस्ट तो ये रहता है कि अगर आपको साइकिल आती है तो उससे क्या होगा, आपको बैलेंस आता होगा। बैलेंस आएगा ना तो 2-4 दिन में आप मतलब राइड करना शुरू कर दोगे, चलाना। ठीक है, ये मत कहना कि मैं सीख गया था, 2 दिन में सीख गया, 3 दिन में सीख गया। वो सीखना नहीं है, चलाना आपको आ जाएगी। हाँ, 2-3 दिन में। तो 2-3 दिन में आपको चलानी आ जाएगी। चलाने के बाद आपने ये नहीं करना कि भाई अब 3 दिन चलाई और उसके बाद मैं सीधा रोड पे लेके निकल गया। ठीक है, तब कम से कम ये कोशिश करो कि भाई 15 दिन मैं प्रैक्टिस करूँ। ठीक है, ग्राउंड में, खाली ग्राउंड में, जिससे आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया हो जाएगा कि जब आप रोड पे जाओ। अच्छा, उसके बाद भी जैसे 15 दिन आपने प्रैक्टिस कर ली। मैं इन बातों को पता है क्यों बताता हूँ कि देखो, हमारे इंडिया में ना सबसे ज़्यादा, आपको पता ही है कि एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इंडिया में होते हैं। पूरी दुनिया में अगर 2 व्हीलर के सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं तो वो इंडिया में होते हैं। ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि कम से कम एटलीस्ट इतना आपको जागरूक करना या इतनी चीज़ें बता देना कि आप अगर रोड पे चलाओ तो कम से कम जिम्मेदारी से सेफली राइड कर पाओ। ठीक है, 15 दिन आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी ग्राउंड में। ठीक है, 15 दिन ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के बाद जब आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो जाएगा, हाँ यार अब मैं कर सकता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, मुझे पता है ब्रेक कब लगाने हैं, ठीक है, क्लच का क्या यूज़ है, ब्रेक का क्या यूज़ है, कितनी स्पीड में किस तरीके से कौन सा ब्रेक अप्लाई करना है पहले। ठीक है, और मतलब ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं, ये चीज़ें क्लियर हो जाए। उसके बाद आप क्या करो कि रोड पर जाओ, मगर रोड पे क्या करो, आप अर्ली मॉर्निंग जाओ। अर्ली मॉर्निंग कम से कम 2-4-5 दिन, हफ्ता भर। भाई इसमें क्या जल्दबाजी है? तुम ये सोचो ना, अगर तुम अपना टाइम अपने आप को दे रहे हो अपनी प्रैक्टिस में, अपनी ट्रेनिंग में, तो तुम ही तो सेफ रहने वाले हो फ्यूचर में। तुम्हें 2 दिन बाद ही रोड पे क्यों लेके निकलना है? खुद से ये सवाल करो बैठ के, मुझे 2 दिन बाद ही रोड पे क्या जाना है, किसको दिखाना है? और अगर मुझे रोड दिखाना ही है तो फिर मैं कम से कम ऐसे दिखाऊं ना कि लोग देखने के बाद भी ये बोले कि हाँ यार क्या चलाता है, मतलब कितनी बढ़िया राइड कर रहा है, कितना बढ़िया चलाता है ये बंदा, कितने अच्छे से चला रहा है, कितनी जिम्मेदारी से चला रहा है। तो जब भाई आपने 15 दिन रोड पे दिए, और सॉरी ग्राउंड में दिए, खाली ग्राउंड में अपने 15 दिन तक खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद आप क्या करो, 2-4 दिन, कम से कम हफ्ता भर खाली रोड पे चलाओ। मतलब खाली रोड कब मिलेगा आपको? जब आप अर्ली मॉर्निंग पहुंचोगे वहाँ पे। अर्ली मॉर्निंग सुबह जब जैसे ही मतलब दिन निकलता है, रोड्स खाली होते हैं आपके यहाँ के, उस टाइम पर आप रोड पे प्रैक्टिस करो हफ्ते भर। उससे क्या होगा, आपको ना सबसे पहले लेन ड्राइविंग करनी आ जाएगी। मतलब मुझे किस लेन में सीधे चलना है। क्योंकि सीधा क्यों चलाना सीखना है मैं, क्योंकि हमारे अगल बगल से गाड़ियाँ निकलती हैं। रोड पे क्या होता है, बगल से आपको ओवरटेक करेगा, वो साए से निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हमें स्ट्रेट राइड करना होता है। स्ट्रेट राइड करोगे तो बगल वाले को ये पता है कि भाई मेरे ये बंदा इस लेन में चला रहा है, तो मैं इसके बगल से भी अगर निकल रहा हूँ तो ये सीधी राइड कर रहा है और मैं आराम से निकल जाऊँगा। अब आपको सीधी तो चलानी आई नहीं, कब आप थोड़ा इधर जा रहे हो, थोड़ा उधर जा रहे हो, तो वो भी कंफ्यूज है, तो डेफिनेटली आपको ठोकेगा वो, है या नहीं? आप 40 पे जा रहे हो और वो 80 पे है, तो डेफिनेटली वो आपको ठोकता हुआ जाएगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं ना आप किस लेन में राइड कर रहे हो, आप सीधी चला नहीं रहे हो। तो खाली रोड पे सुबह अर्ली मॉर्निंग हेलमेट लगा के, प्रॉपर शूज़ पहन के और सीधी चलाओ। ठीक है, ग्राउंड और रोड में फ़र्क क्या होता है? ग्राउंड थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ भी होता है। ग्राउंड में ये होता है कि हमारा जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो कम से कम होता है। मतलब कम से कम गाड़ियाँ, कम से कम लोग हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगे, कम से कम गाड़ियों से हमारा इंटरेक्शन होगा, मतलब रोड पे तो डिस्ट्रैक्ट कम से कम चीज़ें करेंगी। तो इसलिए हमने रोड पे तो कर ली, चलो अब आ गया, खाली मैदान था। अब हम रोड पे जब आते हैं ना तो अगल बगल से हमारे गाड़ियाँ निकल रही होती हैं। ठीक है, कोई हॉर्न बजाता है हमारे पीछे से। ठीक है, कोई अचानक से, आपको पता ही है, बिना इंडिकेटर दिए कोई सडन आपके आगे से टर्न मार लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब ये चीज़ें आप रोड पे एक्सपीरियंस करोगे ना और उनको फेस करके उस चीज़ से बाहर निकलोगे, तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में राइड क्या होती है, एक्चुअल में किसको कहते हैं सीखना। ठीक है, 2 दिन के सीखने में और ये 15-20 दिन जो मैंने अपनी ट्रेनिंग को दिए, इसके सीखने में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब मैं कितना अच्छे से इनको हैंडल कर पा रहा हूँ चीज़ों को। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ, ट्रेनिंग में आप 1 महीना लगाओ, फिर ये सोचो ना आप आगे आने वाले सालों में सेफ़ रहने वाले हो, आगे फ्यूचर में किसी को बताते भी हो तो एक अच्छे राइडर के हिसाब से आप उसको बता पाओगे। ये नहीं करोगे कि यार बैठ, अबे गियर डाल, क्लच दबा, क्लच छोड़ और चल।
आप प्रॉपर उसको समझाओगे कि किस तरीके से क्या करना है, अगर साइकिलिंग आती है, बैलेंस का इशू है तो क्या करना है, उसको भी बेहतर बता पाओगे। मतलब एक आने वाली अपने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप होंगी और इस आपसे कोई पूछता है तो उनको एक अच्छी राय दे पाओगे आप, तो मतलब एक चेन सी बन जाएगी। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि जब भी आप स्टार्ट करो तो अपने आप को पूरा टाइम दो, 1 महीना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मगर आगे आने वाले टाइम में आप ऑफ रोडिंग, ऑन रोडिंग, पहाड़ में, हिल्स में, गड्ढों में अच्छे से राइड कर पाओगे। बताता हूँ, वीडियो में बना के भेजूँगा। जैसे ही आप बाइक स्टार्ट करो ना, तो सबसे पहले आप स्टेप 1 जो मैंने बताया था, क्लच दबा लो। कई बार हम बातों में क्या करते हैं, आपने पैर उठाया, जैसे अभी गियर डाल दिया आपने, यही होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ कि वो बातें करते रहते हैं और अपना पैर उठाया। तो जब आप क्लच दबा लो ना, मेक श्योर तभी आप पैर ऊपर रखो, पहले पैर ऊपर ही मत रखो भाई, पहले पैर ऊपर नहीं रखोगे तो गियर भी नहीं डालोगे। तो ये ध्यान रखो, जैसी स्टार्ट हुई सबसे पहले मैंने क्लच दबा लिया, उसके बाद पैर ऊपर उठाया और गियर डाला। ठीक है, चलो मोड़ो करेंगे और बिल्कुल ठंडे दिमाग से, ठीक है, धीरे धीरे, बढ़िया। तो मैं सिखाता हूँ बिल्कुल इतने धीरे कि आप इस तरीके से सीखने में किसी तरह की कोई बिल्कुल भी वो नहीं है,